क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, 2n+1 है, तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, nवां पद दिया हुआ है हमें, nवां पद होता हमारा an बराबर क्या दिया हुआ है, 2n+1 दिया गया है और हमें 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है, 10वां पद का 8n दिया है, इसका n की वैल्यू में क्या दी है, n की वैल्यू में हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो बस जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लिख दीजिए, इसमें 2 गुणा 10 + 1, 2 गुणा 10 + 1, तो 10 में 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 10वां पद क्या होगा हमारा, 21 हो जाएगा। तो 21 का वैल्यू है, देखिए ऑप्शन 4 आपका राइट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन चाहे 1 नंबर में है, चाहे 2 नंबर में है, या 3 या 4 नंबर किसी में है, इस टाइप का कोई प्रश्न, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है an का, मैं साथ में फॉर्मूला भी दिखा दे रहा हूँ। an का फॉर्मूला होता है हमारा a + n-1 × d। ठीक है, d ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमें sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, हाँ तो ये देखिए क्या करना है, साइन क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 और sin 65। तो हम क्या करेंगे, 90 - थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको यही कर देंगे। क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा कितना घटाएंगे, 90 में से कि 25 आया तो 65 घटाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा, cos 65 ऐसे रहेगा, cos 65 प्लस यहाँ पे cos को कर देंगे, cos को ऐसे रहने दीजिए, cos को क्या कर देंगे, cos क्या हो जाएगा, 90 - थीटा, 90 माइनस कितना कर दे, 65 25 आ जाए, 65 कर देंगे, 90 - थीटा इंटू sin 65 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, मैं फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पर्पल कलर से जो नोट कर रहे हैं हम, देखो है sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। इसी प्रकार cos 90 - थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमने ये यूज़ किया है, इसको हम साइड कर लेते हैं, वापस चलते हैं। देखो अब क्या करना है, 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह क्या हमारा 65, तो ये हो जाएगा cos 65 इंटू cos 65 है, इंटू cos 65 डिग्री। ठीक है, दोबारा नोट कर लेते हैं साफ साफ, cos 65 इंटू cos 65 प्लस cos 90 - थीटा का होता है sin थीटा होता है, sin थीटा की जगह 65, तो sin 65 इंटू sin 65 डिग्री। अब देखिए cos 65 इंटू cos 65 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर कितना 65 डिग्री। ठीक है, sin 65 इंटू sin 65, sin स्क्वायर 65 हो गया। अब देखिए सिंपल, हम एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है क्या, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा 1। यही हमारा क्या है आंसर। देखिए कहीं पे 1 आंसर दिया है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपने और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के आप एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और उन्हें कर सकते हैं हल। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे। वैसे चैप्टर वाइज वीडियो तो हम अपलोड कर ही रहे हैं उसमें, तो कुछ 7-8 चैप्टर तक की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का फॉर्मूला लगेगा क्या,
यहाँ से यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², 4πr²। तो वैल्यू रखेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7, ठीक है, गुणा 4πr²। आर कितना है? गोले का व्यास इतना है, तो व्यास इतना है, तो व्यास को हम डी कहते हैं, डायमीटर 14 है, तो आर कितना हो जाएगा? 14 सेमी। मात्रक लिखना कभी ना भूलें, ठीक है। देखिए 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी? 7 सेमी। क्यों? आधी होती व्यास की, तो 7 गुणा 7, 7 से आर² है ना, तो 7 से 7 काट दीजिए। कुछ करता है? नहीं करता है। 22 चको कितना होता है? 88, 88 गुणा 7, 88 गुणा 7। तो गुणा करके बताइए कितना आ रहा आंसर? गुणा करके आएगा आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। तो देखो 616 वर्ग सेंटीमीटर का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। ये ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल कोण बी, देखो तीनों भुजाएं दे रखी हैं हमें, और मान लेते हैं इसको हमने ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले हमने क्या करना है? त्रिभुज बना देना है। तो त्रिभुज बनाना है, यहाँ बना देते हैं। एक त्रिभुज बना दिया हमने, समकोण त्रिभुज है, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के नाम लिख देते हैं, क्या है? ए बी सी नाम है, तो ए बी सी। तो अब हमें बताना है ये कोण क्या है, 90 अंश होगा नहीं होगा, पता चल जाएगा अभी हमें, ठीक है। तो हम पहले तीनों भुजाएं लिख लेते हैं। क्या? ए बी कितनी दी है? ए बी दी है हमें, ए बी 6√3 है, ठीक है। बी सी कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पीजीटी थ्योरम, ठीक है, पीजीटी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिख भी देना ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो क्या हो जाएगा? देखिए AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर लग जाएगा, ठीक है। तो ए बी कहाँ है? ए बी देखिए, ए बी है 6 √3 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल तो चल ही रहा है, बी सी कितना है? 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 गुणा √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, प्लस 6 का फिर क्या होगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब क्या करना है आपने? वैसे एक काम कीजिए, ये इतना ना करके सिंपल ए सी कितना हमारा, देखो ए सी हमारा 12 का वर्ग कितना होगा? ए सी का स्क्वायर भी तो है, अंडर नहीं लगाओ, 36, इसको ऐसे रहने दो। अंडर लगा रखा तो लगा ही रहने दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पे ए सी कितना बचा हमारा? 12 बचा है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है देख लेते हैं। देखो दोनों में चाहे तो आप 36 कॉमन ले लीजिए,
अंडर 36 कॉमन आएगा, 36 बाहर आएगा अंडर के तो 6 हो जाएगा, गुणा अंदर क्या, चलो इसको सॉल्व कर लो, 36 गुणा 3 आपको ऐसे कर देते हैं, ऐसे आपको इजी हो जाएगा। 98, 36 गुणा 3 98, और 98 में 36 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 144, अंडर 144, और अंडर 144 इसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर 144 का वर्गमूल होता है, 144 का वर्गमूल कितना होता है 144 का 12 होता है, 12 स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये तो 12 बराबर 12 आगे इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कोण है, ठीक है, जो हमारा कोण दिया गया है हमें, ठीक है, जो कोण दिया गया उसका मान कितना है 12 गुणा 12, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करा। और पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब कोण क्या हो, एक 90 अंश का हो। तो सिंपल हमारा जो आंसर आया वो क्या है हमारा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन भी क्या हो गया 3 हो गया आपका राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, हमने एक तरीका अपनाया, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल तरीका जो है उसको यूज़ कर ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको वो कर दे रहे हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे को बार बार फेंका जाता है, एक पासे को बार बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता होगी। नहीं, बार बार नहीं, एक बार फेंका जाता, सॉरी, एक बार फेंका जाए विषम संख्या आने की। तो पासे में कितनी संख्याएं होती हैं, पासे में टोटल 6 होती हैं। ठीक है, पासे में टोटल 6 होती हैं, देखो, ठीक है, टोटल संख्या 6 होती हैं। और विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्या कितनी होती हैं, देखो विषम संख्या होगी आपकी 1, 3 और 5, ये 3 विषम संख्याएं, मतलब टोटल 3 संख्याएं विषम है। तो एक बार फेंकने में तीनों आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की कोई भी आ सकती है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही हमारा क्या है आंसर होगा। ठीक, देखिए विषम संख्या आने की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे कह देता जैसे विषम संख्या में कोई 1, 2, 3 कोई नंबर देता, उसके आने की प्रायिकता तो वो चेंज हो जाती। ठीक है, लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है 1/2। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। और किसी प्रकार कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि प्रमेय संख्या 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और ये हम जानते हैं कि अगर हर में 2 और 5 के अतिरिक्त किसी भी के गुणनफल, 2 और 5 के गुणनफल के अतिरिक्त कोई भी हो संख्या, तो वो क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो लिख देंगे, संख्या लिखोगे उसके बाद लिखेंगे 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है, अशांत है। ठीक है, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 उपस्थित है। ठीक है, हर के गुणनखंड कर दो यहाँ पे, हर के गुणनखंड में, ठीक है, गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए यह एक क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल क्रमशः है।
ठीक है, शून्यंकों का योग और गुणनफल क्या दिया हमें, क्रमशः दे रखा हुआ है। तो सिंपल, चलिए नोट कर लेते हैं। देखिए, शून्यंकों का योग गुणनफल दिया तो फॉर्मूला होता हमारा द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसको कहते हैं, ये शून्यंकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 गुणा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है √5। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, माइनस का पूरा 0 हो गया, प्लस √5। तो ये हमारी समीकरण आ गई है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर ये है। ठीक है, यही हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला रखना है याद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द्विघात समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, तो मूलों की प्रकृति करनी है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, ये है देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी तो हमें क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो गुणांक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक ए बी सी निकाल देंगे। ऐसे ए बराबर कितना 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए बराबर 1, कॉमा बी बराबर हमारा कितना है, देखिए -4, और सी बराबर हमारा कितना है 4, और डी बराबर निकाल देंगे। डी क्या होता है, अभिव्यक्ति का कैपिटल डी, बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, -4 चको 16। ठीक है ना, तो इसको काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 0। अब डी बराबर क्या आ गया हमारा, चूँकि डी बराबर 0 है इसलिए समीकरण के मूल क्या वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है 2000 उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। लिख देना, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, 1 होती है। ठीक है,
निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में अगर प्रॉब्लम लग रही है तो चलो मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है, कोई बिंदु नहीं कहा गया तो क्या हो जाएगी, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत लिख देंगे, ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और अगर इससे संबंधित प्रमेय आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से एक प्रमेय और इसका नियम बता दूंगा सर। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने सारे MCQs जितने भी 1 नंबर के हमने सारे सॉल्व कर लिए डिटेल में। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए इन एग्ज़ाम के PYQ के, इनको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।